जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं और आप सभी भक्त जो है भगवान की बड़ी ही रसमयी कथाओं का रसास्वादन करते हुए आ रहे हैं। कल आप लोगों ने बड़ी ही पावन कथा को सुना कि किस प्रकार से भगवान ने द्रौपदी के चीर की रक्षा की। अभी आप हमारे बड़े भैया जी के मुखारबिंद से बड़ा ही पावन प्रसंग सुन रहे थे, किस प्रकार से परीक्षित जी का जन्म हुआ, किस प्रकार से परीक्षित जी को श्राप लगा। परीक्षित जी को श्राप किसने दिया था? तुम्हें श्राप लग गो, अपने होशियारी से बैठी हो। हाँ, अब और चादन हो रही है तुम्हारे ढेंगा लड़का बउन को देख दाख लियो, खीर पुआ पूरी खाई लियो, फिर कम खत्म 7वें दिन तुम आओ। हैं ऐसा तो नहीं है ना, तुम भीतर ही भीतर बड़बड़ात रहो। अच्छा डरियो ना, ठीक अपने संगे बिठारो करो न बल दे मैया को। हाँ लाठी डंडा लेके बैठी हो आवाज थे। बोली राधा रानी सरकार की। तो महाराज राजा परीक्षित को श्राप दिया था श्रृंगी ऋषि ने। क्यों दिया था? क्योंकि राजा परीक्षित के सर पे कलयुग सवार था, तो कलयुग ने राजा परीक्षित की बुद्धि घुमा दी और राजा परीक्षित ने महाराज समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। इसलिए श्रृंगी ऋषि ने महाराज आज राजा परीक्षित को श्राप दिया। नारद जी ने उपदेश दिया राजा परीक्षित को कि हे राजन, अगर तुम अपनी मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति का सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन है। क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। तुम जाओ कथा को श्रवण करो और जब तुम कथा को सुनोगे तो तुम्हारा उद्धार होने से कोई रोक नहीं सकता है। राजा परीक्षित जी मोक्ष के लिए दादा जंगल में आए थे और राजा परीक्षित ने घर परिवार को छोड़ दिया था। अच्छा, लोग कहते हैं मोक्ष क्या मरने के बाद ही होता है? मोक्ष होता क्या है? लोग ये कहते हैं मर जाओ तो मोक्ष हो जाएगा। हम तो ये देखते हैं कि लोगों का तो मरने के बाद भी मोक्ष नहीं होता है दादा। लोगों का तो मरने के बाद भी मोक्ष नहीं होता है। संसार से मोह माया छूट जाए और ये आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो जाए, जीते जी, वही तो असली मोक्ष है। और आजकल महाराज लोग मर जाते हैं तो इच्छाएं और आशाएं लगी चली जाती कि लड़का को ब्याह नहीं कर पाओगे, बिटिया को ब्याह नहीं कर पाओ, है ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, मन में आस लगी चली जाती है मरने के बाद भी। तो जब जीते जीत मोक्ष, मरवे के बाद मोक्ष नहीं हो तो जिंदा पे मोक्ष का है? बताओ परीक्षित जी। परीक्षित जी महाराज का मोक्ष तो उसी दिन हो गया था। किस दिन? जब महाराज वो घर परिवार छोड़ करके जंगल के लिए प्रस्थान किया था। राजा परीक्षित ने अपनी पत्नी नवल्दे से कहा था अब से यहाँ कुछ नहीं रखा है, अब भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है। क्या कहा सुना कि अब का रखो यहाँ पे छोड़ दे, चल भजन करेंगे। अब का रखो यहाँ पे छोड़ दे, चल भजन करेंगे। छोड़ना है और हमें अब वन में जाकर के भजन करना है। राजा परीक्षित ने कहा आय अकेले रहना गुरुवर चले। जिसको आया है परीक्षित जी उसको जाना है। लेकिन परीक्षित जी यही बात नवल्दे को समझा रहे हैं कि अब संसार को छोड़ो, परमात्मा में विलीन हो जाओ, तभी हमारी मुक्ति होगी। जंगल में पहुंचे, नेमिषारण्य के मध्य में बैठ करके
करके राजा परीक्षित ने भागवत को सुना था। परीक्षित जी को भागवत सुनाई किसने थी? महाराज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने। कहा जाता है, हमने कल भी बताया था कि मनुष्य अपने जीवन में कितने भी पाप करे, अंत में वो भगवान की शरण में आ जाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। याद रखो, संसार में जो आया है उसे इतना एक ना एक दिन जाना पड़ता है। दुनिया में दादा सब झूठ है, सिर्फ और सिर्फ एक बात सत्य है, वो है मृत्यु। मृत्यु महाराज ये परम सत्य है। जो इस मृत्यु लोक में आया है उसे मृत्यु का सामना जरूर करना पड़ता है। अच्छा, मौत के होते हैं 3 दोस्त। मौत के कितने दोस्त होते हैं? 3। कौन कौन से? समय, स्थान, कारण। ये मौत के 3 दोस्त होते हैं। याद रखो, जिस समय आपकी मौत लिखी होगी वो उसी समय आएगी। फिर दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक सके या तुम्हारे समय को टाल सके। पहला समय। दूसरा कारण, जिस कारण से तुम्हारी मौत लिखी होगी तुम उसी कारण से मर जाओगे। अगर लाइट से तुम्हारी मौत लिखी हो तो लाइट ही ढंगा जाइए। एक्सीडेंट से मौत लिखी होगी तो एक्सीडेंट से ही मरोगे। याद रखो, जब कोई हादसा हो जाता है तो माताएं और भाई लोग ये कहते हैं कि अगर हम अपने लला को हन्ना जान देते तो आज ऐसा हादसा ना हो। तो ऐसे कहते ना, ये सब मैया कहने की बातें होती हैं। ये मौत का दूसरा दोस्त होता है कारण। तीसरा दोस्त होता है स्थान। जिस जगह मौत लिखी होगी वो वहीं मरेगा। बाहर मौत लिखी है घर के तो घर के बाहर मरेगा। अंदर मौत लिखी है तो अंदर मर जाएगा। रोड पे मौत लिखी है तो रोड पे मर जाएगा। तो ये मौत के 3 दोस्त हैं। याद रखो, मौत से कभी घबराया ना करो। लोग महाराज डरते रहते हैं कि मौत आएगी तो फिर कैसे क्या होगा। परीक्षित जी, तुम तो नहीं डरा? तो प्राण प्यारे तो नहीं तुम्हें प्राण प्यारे हैं, तभी तुम मनाई मन में कह रहे हो। बोली गोविंद भगवान की। मौत से कभी घबराना नहीं चाहिए। राजा परीक्षित को व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने ये साप्ताहिक कथा सुनाई थी, इसीलिए ये 7 दिन की कथा कराई जाती है। न कथा तो अथा है, 7 दिन क्या 7 जिंदगी में निकाल दोगे तो भी कथा कभी पूरी नहीं होगी। अब ये सुखदेव जी महाराज कौन थे और इनको कथा का ज्ञान कहां से हुआ था, और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा कैसे सुनाई थी, ये प्रसंग किया सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने। तो सूत जी महाराज बोले हैं कि ये सुखदेव जी महाराज जो थे इनको कथा का ज्ञान हुआ था भोले बाबा से। कैसे हुआ था ये कथा विस्तार पूर्वक सुनो। प्रमाण ये मिला कि एक बार बाबा देवर्षि नारद बैठे हैं। तो बाबा देवर्षि नारद बैठे हैं तो सोच रहे हैं कि मैंने सभी देवी देवताओं की लड़ाई करवाई, आज क्यों ना हम किसी न किसी देवी देवता में लड़ाई करवाएं चल के। अच्छा, नारद किसे कहते हैं? नारद, जिनकी बात कोई रद्द ना कर सके वो ही नारद। अच्छा, नारद जी का एक स्वभाव और था परीक्षित जी। कैसा? कि जौन घर में लड़ाई हो रही हो वे बा घर में सलाह करवाए वो, और जौन घर में सलाह हो वे बा घर में लड़ाई करवाए वो। ऐसा नारद जी का स्वभाव था। कहने का मतलब चुगला आते 1 नंबर के। हाँ, और चुगलन को काम का होत करे महाराज इधर की उधर करना। तो नारद जी ने सोचा कि हमने सब देवी देवता में लड़ाई करवाई, आज मेरा मन ऐसा कर रहा हो कि काऊ देवी देवता में लड़ाई करवाएं चले। अब नारद जी सोच रहे कि लड़ाई करवाएं तो करवाएं किन में? लक्ष्मी नारायण में बहुत बार लड़ाई करवाए चुके, ब्रह्मा ब्रह्मांडी में बहुत बार लड़ाई करवाए चुके, भोले बाबा पार्वती के बीच कबहू लड़ाई नहीं करवाई तो उनकी ही करवाइए चले। सो नारद जी ने हाथ में बीड़ा लिया और नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी चले। चलते 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 परीक्षित जी नारद जी पहुंचे कहाँ? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो पार्वती अकेली बैठी नहीं कैलाश पर्वत पे, भोले बाबा हते नहीं। पार्वती ने नारद जी को आत्मभाव देखो आसन लगा दिया, नारद जी को बैठा लिया। पार्वती
पार्वती ने कही कहो लला नारद कैसे आना हुआ, आज का कैलाश की रास्ता भूल गए का? नारद जी बोले ना मैया रास्ता तो नहीं भूले, हम इधर से गुजर रहे थे, सोचा तुम्हारे हालचाल लेते चले, तुम तुम्हारे हालचाल लेने आए हैं। पार्वती समझ गई कि बिना काम के तुम कहू घरे नहीं जाते, मैं मालूम है तुम ना काऊ काम से आए हो। लला काम बताओ काय काम से आए हो? तो नारद जी बोले अच्छा जब बताओ भोले बाबा कहाँ हैं? तो पार्वती बोली बे ने कछु काम से बाहर चले गए, तुमने एक देर पहले आ जाते तो तुम्हें भी मिल जाते। नारद जी ने दिमाग में सोची चलो जो बढ़िया है जो भोले बाबा यहाँ नहीं है। अब पार्वती के कान भरवे में अच्छा आनंद आएगा, क्योंकि एक चीज हमने देखी है बुजुर्गों, भैयन के कोई कान अगर भरे तो जे काऊ के बहकावे में नहीं आते, और इनके कान कोई भत्ते में तो महाराज जी तुरंत बात मान लेते। फिर जमानों के जौलों घर में जब पूरी कले नहीं कर ली है दूसरे के कहवे पे तो लो इन्हें चैन नहीं पड़ता है। ऐसे ही नारद जी ने सोचा कि पार्वती के कान भरवेने में आनंद आएगा, तो अब नारद जी ने पार्वती से कही मैया, बोले हाँ भोले बाबा जब आए जाए तब हम आइए, हमें छोटो सो काम हतो लेकिन काम उनसे ही हतो। अब देखो भोले बाबा की महाराज नारद जी की चाल, नारद जी बोले मोई काम सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा से हतो, तुमसे कोई काम नहीं है, तो अब हम लौटे जा रहे और जब भोले बाबा आ जाए तब हम फिर आए। पार्वती ने कही अब तो जो बात है सो बात तुम हमें बताए के जाओ, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। नारद जी बोले देखो तुमसे जो बात हम पूछे वह बात को तुम आंसर हमें नहीं दे पाई हो, उस बात का उत्तर सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा के ही पास में है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम भोले बाबा से ही पूछेंगे आके। पार्वती को अब तो और बात महाराज दिमाग में खटक गई। पार्वती सोचने लगी ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें पता हमें नहीं पता। पार्वती ने नारद जी से कही देखो तुम्हें नहीं मालूम नारद कि जो बात भोले बाबा को पता है वही बात हमें पता है, तो तुम्हें जो भी तुम्हारे मन में बात है वो बात हमसे पूछो, हम उस बात का उत्तर देंगे। नारद जी बोले मैया मान जाओ तुम उत्तर नहीं दे पाओगी। पार्वती ने कहा कैसी बातें कर रहे हो, हम उत्तर देंगे, तुम प्रश्न तो पूछो। तो नारद जी बोले पूछे, बोले पूछो। तो नारद जी ने कही सुनो क्या एक बात हमें बतलाइयो बस। पार्वती बोली हाँ पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो नारद जी ने कही बात कछु ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन बात सिर्फ छोटी सी है कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वह माला में मुंड किनके लगे, जब बात मोई बताओ। अब पार्वती बैठी चुप। पार्वती सोचने लगी है जवाब तो हमें मालूम ही ना, इतने दिन हो गए भोले बाबा के साथ में शादी करके आए, लेकिन उनसे कभी मैंने पूछा नहीं और उन्होंने भी मुझे कभी बताया नहीं। अब हम नारद को जब बात को उत्तर कैसे देवे कि उनके गले में जो मुंड की माला है वो में मुंड किनके लगे। अब पार्वती चुप बैठी। नारद जी बोले क्या बात मैया बताओ ना कि भोले बाबा के गले में जो मुंड की माला है वह माला किनकी है। अबे तो तुम जब कह रही थी कि जो बात भोले बाबा को पता सो बात तुम्हें पता, अब चुप काहे हुई। पार्वती बोली लला क्या करें, अब तुमने बात तो बहुत पते की बताई है, लेकिन हमें जब बात को उत्तर मालूम नहीं है। अब तुम लौट जाओ और जब भोले बाबा लौट के आए तब हम उनसे जब बात पूछ लिए। तो नारद जी तो महाराज
फूस इकट्ठो करके चले गए हो तो आग लगने की देरी आती। हाँ, सो नारद जी को तो बनियो गांव, सो नारद जी तो टरक गए। अब क्या हुआ कि पार्वती गुस्सा हुई के बैठ गई। पार्वती सोचने लगी आन देव आज हम पूछ के ही रही कि इतने दिन हुई है ब्याह करके आए, सब बातें छुपाई लाई, बताई नहीं कि जब माला में मुंड लगे जब किनके लगे। तो पार्वती गुस्सा में बैठी, तब तक आए भोले बाबा। भोले बाबा ने कही पार्वती, नहीं बोली। दोबारा आवाज लगाई पार्वती, नहीं बोली। दोबारा आवाज लगाई पार्वती। सो पार्वती ने कही का है, काय दिमाग खाई हो, कछु तो बोलो। भोले बाबा सोचने लगे अबे जब हम गए हते तब तो तुम ठीक ठाक हती, लौट के जब तुम आए हम आए तो चेहरा भी रोहानी काय बदल गई। भोले बाबा के दिमाग में झटका लगो के नारद इन पे आए हते, उनके सिवा कोई आग नहीं लगाए पाए। सो भोले बाबा ने पार्वती से पूछी जब बताओ कहने पे नारद जी आए थे। पार्वती बोली तुम्हें क्या लेना देना, आए थे नहीं आए थे, हम तुमसे बात नहीं कर रहे, मुझसे बात न करो। भोले बाबा बोले कम से कम बात तो बताओ कि बात क्या है। पार्वती बोली बात क्या बताओ, तुम हमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते हो और तुम हमसे बातें छिपाते हो, कुछ भी नहीं बताते हो। भोले बाबा बोले बताओ तो हुआ क्या है, ऐसी कौन सी बात मैंने तुमसे छिपा ली जो मैंने तुम्हें बताई नहीं। पार्वती बोली जब बताओ कि तुम्हारे गले में जो मुंड की माला पड़ी है, जब माला में जितने जो मुंड लगे जो किनके लगे, तुमने आज दिन तक जब बात मुझे बता। भोले बाबा बोले अच्छा तो जाके मारे नाराज हो। बोले हाँ हम जाए की वजह से नाराज हैं, मुझे जा बताओ कि तुम्हारे माला में जो मुंड किनके लगे। भोले बाबा बोले अगर तुम जानना चाहती हो ना कि जब मुंड किनके लगे तो और काऊ के नाए जा में जितने भी मुंड लगे सब तुम्हारे लगे। पार्वती बोली हमारे कैसे लगे। भोले बाबा बोले तुम्हारे ऐसे लगे कि जब जब तुम मरी हो तब तब तुम्हारे प्रेम के विरह में मुझे तड़पना पड़ा तो मैंने तुम्हारे शीशों को काट के अपनी माला में पहन लिया। पार्वती बोली चलो ठीक, फिर तुमने झूठी हमसे कही। भोले बाबा बोले अब का झूठी कह दई। पार्वती ने कही जब बताओ हम मज्जात हैं तो तुम मेरे मूड काट के और माला में पहन ले हो। तुम कौन सी ऐसी अमत्ती पिए जो तुम नहीं मरते हो, तुम क्यों नहीं मरते हो। भोले बाबा बोले हम इसलिए नहीं मरते हैं क्योंकि हमने अमर कथा को सुना है। अब पार्वती बोली फिर तुमने झूठ बोला। अब भोले बाबा बोले अब का झूठी कही। तो पार्वती ने कही देखो तुम मुझे प्रेम नहीं करते हो। भोले बाबा बोले कैसे। पार्वती बोली ऐसे कि हम मज्जात तो तुम मेरे मूड काट के माला में पहन ले। तुमने अमर कथा सुनी सो तुम मत नहीं, और तुम वो चाँद होते तो मऊ अमर कथा सुनाई देते, फिर तुम अमर हम अमर, फिर मुंड पहनने की जरूरत ही नहीं, तो तुम मुझे अमर कथा सुनाओ। भोले बाबा ने कही अमर कथा तुम नहीं सुन सकती हो। पार्वती बोली क्यों, हम क्यों नहीं सुन सकते। भोले बाबा बोले उसके लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। एक आसन पर बैठ करके बिना खाए पिए बिना सोए अमर कथा को सुनना होता है। पार्वती बोली जैसे सुनवे हुए हम सब सुन लिए, लेकिन सुनाओ तो मुझे अमर कथा, मुझे अमर कथा सुनाओ। भोले बाबा बोले नहीं माने। बोले नहीं माने। सो पार्वती ने जिद पकड़ ली। अच्छा माताएं कोई जिद पकड़ ले तो जौलों जी बात पूरी नहीं करवा लेती तो चैन नहीं लगन देती हैं। हाँ, जब तक ये महाराज बात पूरी नहीं करवा लेती हैं तब तक नाग में दम कर लेती हैं। तब भोले बाबा ने कहा नहीं मानोगी। बोले नहीं मानेंगे। तो भोले बाबा पार्वती को लेकर के महाराज अमरनाथ की गुफा में आए। अमरनाथ की गुफा में आकर के भोले बाबा बैठ गए, पार्वती को बैठा लिया और बाई अमरनाथ की गुफा में एक तोती का अंडा था। भोले बाबा की नजर नहीं पड़ी उस अंडे की तरफ। एकांत में महाराज भोले बाबा आज श्रोत वक्ता बन गए और पार्वती के लिए आसन डाल दिया, पार्वती को श्रोता बना लिया। भोले बाबा अमर कथा जैसे ही कहने ही वाले थे तो भोले बाबा ने पार्वती से कहा सुनो हम तो अमर कथा कहते कहते कथा में लीन हो जाएंगे, तुम फिर हमें पता कैसे चलिए कि तुम कथा सुन रही हो कि तुम सोई रही हो, पता कैसे लगेगा।
तो पार्वती बोली का करे बाबा? बोले बाबा बोले करियो कछु ना, बीच बीच में हुंकारे देती रहियो। सो बोली ठीक। अब देखो भोले बाबा दादा कथा सुनाने लगी और पार्वती कथा सुनने लगी। पार्वती की जगह वो तोती का बच्चा भी कथा सुनने लगा। एक दिन पार्वती ने कथा खूब सुनी, दूसरे दिन कथा खूब सुनी, तीसरे दिन बहुत जो नींद को महाराज प्रकोप परो सोई गई। अब जैसे ही पार्वती सोई तो कभी कहते हैं क्या भाई के घर जाइए और जागर राम भजन नहीं और शंकर जी ने कथा सुनाई तो पार्वती गई सोए। सो महाराज पार्वती तो सोई गई। अब भोले बाबा कथा कहते जा रहे हैं। बतोती के बच्चा ने जब देखो कि पार्वती तो सोई गई और भोले बाबा को हुंकारे नहीं मिले तो फिर भोले बाबा कथा कहना बंद कर देंगे। फिर कथा ना तो पार्वती सुन पाई और ना फिर हम सुन पाए। सो महाराज पार्वती की जगह परीक्षित जी वो तोती का बच्चा हुंकारे देने लगा। और जब तोती के बच्चा ने हुंकारे दे तो मालूम है क्या हुआ? सुनो। अरे गिरिवर पर शिव शंकर बोले और बैठे आसन डाल और अमर कथा जब लगे सुनाने और गौरा को त्रिपुरारी और उमा के परिय सोता हूँ करा
कथा पूरी की, 2 दिन की कथा पूरी की। धीरे धीरे जब पूरी कथा पूरी कर दी परीक्षित जी, भोले बाबा की समाधि खुली, जयकारा लगाया, बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे जयकारा लगा उस पार्वती बड़बड़ाए को उठी। अच्छा, पंडाल में अगर कोई सोए रहो होवे तो तभी उठा जब जयकारा सुनते। हाँ, पार्वती घबराए के उठी। सो पार्वती ने भोले बाबा से कई कहा, अधभर में ही काई जयकारा लगाए दो। भोले बाबा बोले तुम अधभर में कह रही हो, कथा तो हमने कब की पूरी कर दी। पार्वती बोली पूरी कर दी? बोले हाँ। कब? बोले अभी अभी कुछ देर पहले। तुम कहाँ गई थी? पार्वती के दिमाग में झटका लगो, हम तो सोइए हते। अब महाराज भोले बाबा से कहा कि तुम सो गई थी? बोले हाँ महाराज हम सो गई थी। भोले बाबा बोले तुम सोई थी फिर हुंकारा बराबर मिलत रहे, ये किन्ने दे? पार्वती बोली देखो महाराज हम नहीं जानत किन्ने दे। अब जिन्हें तुमने कथा सुनाई उनसे ही पूछा। तो हुआ ये जब नींद से तो जागे सो हुआ आदि सुन पाई? बोले आदि तुमने सुनी पर आदि किसने सुनी? भोले बाबा ने ध्यान धर के देखा तो क्या देखा कि तोती के बच्चे ने पूरी अमर कथा सुन ली। अब भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के उस तोती के बच्चे के पीछे भागे, जवाब दिया दुष्ट तुझे कथा सुननी थी तो तू आगे से सुनता, तूने पीछे से क्यों सुनी? अब हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के उस तोती के बच्चे को मारने के लिए दौड़े। प्राण बचा करके वो तोती का बच्चा महाराज भागने लगा। आगे आगे वो तोती का बच्चा है, पीछे पीछे दादा आज भोले बाबा है। ये तोती का बच्चा भागते भागते आज पहुंचा है कहाँ? व्यास जी की कुटिया के पास। व्यास जी की पत्नी थी जिनका नाम था ऐड़ी। ऐड़ी को जमाई आई तो ये तोती का बच्चा महाराज मुख के द्वार से होकर के गर्भ में प्रवेश कर गया। सोचने लगा अगर बाहर रहिए तो भोले बाबा हमें मार दिए, जिंदा ना छोड़िए तो इसके गर्भ में ही पहुंच जाए। तो तोती का बच्चा जो था वो गर्भ में पहुंच गया। सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, भोले बाबा भागते भागते व्यास जी की कुटिया के पास आए। भोले बाबा से व्यास जी ने पूछा हे प्रभु आप यहाँ भागते भागते क्यों आए? क्या बात है? कहाँ जा रहे हो भागते हुए हाँफते हुए? भोले बाबा ने कहा व्यास जी हम अपने चोर को ढूंढ रहे हैं, तुमने मेरो चोर देखो। व्यास जी मुस्कुराए और व्यास जी मुस्कुराए के कौन लगे कि बाबा तुम्हारे कैलाश पर्वत पे कौन सी ऐसी मोहरें गड़ी धरी जो चोर चुराए ले हो हैं? तुम्हारे कैलाश पर्वत पे तो भूतों के अलावा मुर्दों की राख के सिवा सांप बिच्छुओं के सिवा वहां कुछ है नहीं, फिर कौन सी मोहरें गड़ी धरी होती जो चुरा ले गो? तो भोले बाबा ने कहा कि उसने मेरी धोखे से अमर कथा को सुन लिया है तो उसे मैं मारना चाहता हूँ। तो जब ये कहा व्यास जी से
भोले बाबा ने कि मैं उसे मारना चाहता हूँ, उसने मेरी अमर कथा को सुना है। तो व्यास जी बोले बाबा तुमने दिमाग लगाए लेते तो इन तक भजत भाई ना आते। भोले बाबा बोले क्यों? व्यास जी बोले इसलिए कि अब तो उसने अमर कथा सुन ली। अब भाई जिसने अमर कथा सुन ली हो उसको कैसे मार सकते हो, वो तो अमर हो गया है। और अगर आप उसे मार भी दोगे तो फिर तुम्हारी अमर कथा झूठी हो जाएगी, फिर उसे कोई सुनेगा नहीं, तब तो वो अमर हो गया। इसलिए बाबा जो है यहाँ से लौट जाओ, भाग जाओ। और अब वो तो अमर हो गया, क्यों उसके पीछे पड़े हो? भोले बाबा ने कहा हाँ बात तो सही है। आज दादा भोले बाबा वहां से लौट आए। ये तोती का बच्चा जो है महाराज 1 साल नहीं 2 साल नहीं बल्कि 12 साल व्यतीत होने को आ रहे हैं, वो तोती का बच्चा गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है। आईडी परेशान हुई। आईडी ने एक दिन व्यास जी से कहा हे भगवान मेरा गर्भ ये पता नहीं कैसा है कि 12 साल व्यतीत होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये गर्भ से बालक बाहर आने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। प्रभु हमें यह बहुत पीड़ा हो रही है, अब ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही है, इस गर्भ को कैसे भी करके बाहर निकालो। व्यास जी गर्भ के पास पहुंचे, जवाब दिया कि इस गर्भ में जो कोई भी भगवान का भक्त पल रहा है उससे मेरी विनती है कि गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हारी मैया को बहुत पीड़ा हो रही है। गर्भ से आवाज आई व्यास जी गर्भ से हम बाहर तो आ जाएंगे, लेकिन भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी, और जब भगवान की बनाई हुई माया मुझे पकड़ेगी तब मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। तो व्यास जी ने कहा ठीक चिंता ना करो, हम तुम्हारा भी इंतजाम करवाएंगे। व्यास जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी ने उस गर्भ को ये वरदान दिया कि तुम इस गर्भ से बाहर आ जाओ, हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि मेरी बनाई हुई माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। ब्रह्मा जी वहां से चले गए। ठीक 12 साल बाद उस गर्भ में से एक महान तेजस्वी यशस्वी बालक का जन्म हुआ, जो आगे चल के सुखदेव जी कहलाए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। जैसे ही जन्म हुआ सुखदेव जी महाराज का, तैसे ही उन्होंने अपना महाराज नाड़ा लिया और हाथ में पकड़ा, एक सोटा लिया, कंधे पर रखा और जंगल की तरफ महाराज भागने लगे। हम जब जन्म लेते हैं तो माँ के गर्भ में जब तक हम रहते हैं, परीक्षित जी महाराज, माँ के गर्भ में जब तक हम रहते हैं तब तक हम भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि हे नाथ हमें इस गर्भ से बाहर निकाल दो, पृथ्वी पर हम जाएंगे तो आपका भजन करेंगे, नाथ हम आपको नहीं भूलेंगे। भगवान दया खा करके आपको गर्भ से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही आप गर्भ से बाहर आते हो तैसे ही आपको माया मोह पकड़ लेता है। जब आपको मोह माया पकड़ता है तब हम भगवान को भूल जाते हैं। आजकल लोगों से कह दो क्या 1 घंटा निकाल करके भगवान का भजन कर लो तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ इनके ऊपर टूट गया हो। और आजकल लोगों से ये कह दो कि फलानी जगह तुम्हें 10,000 रुपए का फायदा है, वहां चले जाओ, तो बिना सोचे समझे वहां पहुंच जाएंगे। हाँ, बिना सोचे समझे फायदा देखने के लिए पहुंच जाएंगे। और कह दो कि 2 मिनट भजन कर लो तो महाराज दम निकल जाती है लोगों को। तो हम लोग काहे में फंसे हैं? हम लोग मोह माया में फंसे हैं, याद रखो। और संसार से जब तक मोह माया से दूर नहीं होंगे तब तक न तो हमारी मुक्ति हो सकती है न हमारा मोक्ष हो सकता है। सुखदेव जी महाराज भागे जंगल की तरफ, पीछे पीछे व्यास जी भाग रहे हैं, व्यास जी के पीछे आईडी भाग रही हैं और कह रही हैं बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? सुखदेव जी महाराज खड़े हुए जवाब दिया पिताजी कौन किसका बाप, कौन किसकी माँ, पता नहीं कितने जवान जन्मों में हम तुम्हारे बाप बने होंगे और पता नहीं कितने जन्मों में तुम हमारे बाप बने होगे। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, हम रोज बताते हैं, कल भी मैंने बताया था। कहा जाता है देख लिया दुनिया का सारा नजारा, के न कोई लिखा अरे मतलब से
है यहाँ कोई किसी का भाई, कोई किसी का बाप, कोई किसी की पत्नी, रिश्तेदार कोई किसी का नहीं है। और कलयुग में तो तभी तक है जब तक जेब में पैसा, हाँ जेब जब तक खचाखच रुपया तो भरी रही है ना, तभी तक रिश्तेदार तुम्हारे पास रहेंगे, तब तक घर परिवार वाले तुम्हारे दुख सुख की पूछेंगे। और याद रखो परीक्षित जी, ज्यादा ना जेब में से रुपया खत्म हो तादना तुम्हारे अपने तुमसे ये नहीं पूछने आएंगे कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। ये है कलयुग की रीत, याद रखो। जब तक अपना चूल्हा जल रहा है तब तक सब पूछेंगे, और जिस दिन अपना जलना बंद हो गया उस दिन कोई पूछने वाला नहीं है। आज सुखदेव जी महाराज जंगल में गए हैं और ये सुखदेव जी महाराज ने महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई है। बोलिए परीक्षित लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधेश्याम। आइए ताली बजा करके एक प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद जो है भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे।